दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल ज्ञान ऑफिशियल में आपका स्वागत है। यदि आप आत्मिक शांति, ध्यान, दुख, दर्द, मोह माया से छुटकारा पाना चाहते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रीमद् भगवद गीता की पहली शिक्षा हमें यह सिखाती है कि सत्य और ईश्वर की शक्ति के साथ खड़े व्यक्ति को संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। गीता में कुल 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं और इसका अंतिम श्लोक यह कहता है, जहां योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं विजय, समृद्धि, नीति और दृढ़ संकल्प है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछते थे कि युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, क्योंकि उनका विश्वास था कि उनके पक्ष में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महाबली खड़े हैं। उन्हें लगता था कि ऐसी शक्ति के साथ उनकी हार संभव नहीं, लेकिन संजय ने उन्हें बताया कि जहां ईश्वर यानी श्री कृष्ण खड़े होते हैं, वहां शक्ति का अर्थ नहीं होता। सत्य और धर्म की जीत निश्चित होती है, चाहे किसी के पास कितनी भी शक्ति क्यों न हो। यदि ईश्वर और सत्य किसी के साथ खड़े हैं तो उसे पराजित करना असंभव है। श्रीमद् भगवद गीता की दूसरी शिक्षा हमें सिखाती है कि किसी को खुशी देना, भले ही वह झूठ हो, पाप नहीं बल्कि पुण्य है। परंतु यदि आपके सच से किसी का दिल आहत होता है तो वह सच पाप की श्रेणी में आता है, पुण्य की नहीं। इसीलिए उन लोगों के सामने अपनी अच्छाई सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है जो आपके साथ धोखा, छल या कपट करते हैं। जीवन में जब आप ऐसे लोगों का सामना करते हैं तो अपने मन की बजाय बुद्धि का प्रयोग करें, क्योंकि अंधा मन अक्सर आपको सही निर्णय लेने से रोकता है। जब आप बुद्धि से काम लेना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बन जाएगा, लेकिन फिलहाल आपका मन आपका सबसे बड़ा शत्रु है, जो आपको दिन ब दिन भटकाता और कमजोर करता है। मन से उत्पन्न विचारों को बिना सोचे समझे व्यक्त न करें। जिस प्रकार गुप्त मंत्र की रक्षा की जाती है, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्यों को गुप्त रखें और उस पर कार्य करें। बोलने का सही समय तब है जब आपका कार्य पूर्ण हो चुका हो, क्योंकि अधिकतर लोग आपकी तरक्की से दुखी होते हैं, न कि आपकी समस्याओं से। जब भी कोई बड़ा लक्ष्य सामने हो, उसे केवल उन लोगों के साथ साझा करें जो उस रहस्य को सुरक्षित रखने की क्षमता रखते हों और आपको सही मार्गदर्शन दे सकें। श्रीमद् भगवद गीता की तीसरी शिक्षा हमें यह बताती है कि अगर एक अच्छा व्यक्ति बुरे लोगों की संगति में रहता है तो एक दिन उसका पतन निश्चित है। महाभारत का एक उदाहरण है कर्ण, जो वास्तव में पांडवों का बड़ा भाई था। हालांकि वह दानवीर था, धर्म और सत्य को समझता था, लेकिन उसने दुर्योधन से मित्रता कर ली। इस मित्रता के कारण बुरे संगत का प्रभाव उस पर ऐसा पड़ा कि उसका सर्वनाश हो गया, चाहे वह स्वयं कितना ही नेक और धर्मप्रिय क्यों न था। उसी प्रकार एक नेक इंसान जब बुरे लोगों की संगति करता है तो अंततः उनके पापों का भार उसे भी उठाना पड़ता है। बुरी संगति का प्रभाव उसके जीवन पर भी पड़ता है और उसकी अच्छाई भी बर्बाद हो जाती है। इसलिए संगत का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि बुरे लोगों का साथ केवल तबाही ही लाता है, चाहे आप स्वयं कितने भी सच्चे या अच्छे क्यों ना हो। श्रीमद् भगवद गीता की चौथी शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जीवन में अनावश्यक लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए, लेकिन जब सवाल आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार का हो तो संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्जुन महाभारत के युद्ध से बचना चाहता था, क्योंकि उसके सामने उसके अपने खड़े थे, परंतु श्री कृष्ण ने उसे यह उपदेश दिया कि यह युद्ध केवल लड़ाई नहीं, बल्कि उसके सम्मान, चरित्र और अधिकार की रक्षा के लिए है। कौरवों द्वारा द्रौपदी का अपमान और उसे नग्न करने का प्रयास एक ऐसा अन्याय था जिसे सहन करना धर्म के विरुद्ध था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ऐसे अधर्म को सहन करना स्वयं अधर्म है। जब बात आपके चरित्र और सम्मान पर आए तो चाहे सामने कोई भी हो, यहां तक कि अपना ही क्यों ना हो, आपको उस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। सम्मान और अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष करना जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार का अधर्म सहना भी एक प्रकार का पाप है। श्रीमद् भगवद गीता की पांचवी शिक्षा हमें याद दिलाती है कि हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो कुछ भी आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। इसलिए जो भी कर्म करो, उसे भगवान को अर्पित करो। जीवन में सबसे बड़ा उपहार स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा धन संतोष है और सबसे सच्चा संबंध वफादारी से बनता है। यदि तुम छल करोगे
तो एक दिन वह छल तुम्हारे पास लौट कर आएगा, आज नहीं तो कल। जीवन सच्चाई से जियो, हर पल सुकून मिलेगा। उपवास केवल अन्न का नहीं होना चाहिए, बल्कि लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों से भी उपवास रखना चाहिए। यदि मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम पूरी तरह किसी काम में लगाया जाए तो सफलता निश्चित होती है। भाग्य का इंतजार करने के बजाय कर्मों का तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम बुद्धि का नाश करता है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का पतन निश्चित है। जैसे पानी अपनी मर्यादा छोड़कर विनाशकारी बन जाता है, वैसे ही जब वाणी मर्यादा तोड़ती है तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक प्रकार का कर्ज है जो किसी न किसी दिन तुम्हें किसी और के हाथों लौटाया जाएगा। कलयुग में हमेशा सतर्क और तैयारी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि न मौसम पर भरोसा है न इंसानों पर, वे कभी भी बदल सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की 6वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। जो वर्तमान में हो रहा है वह भी हमारे भविष्य के लिए लाभकारी है, और जो आने वाला है वह भी हमें एक बेहतर दिशा में ले जाएगा। यह बात समझना गहरा और महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें तत्कालिक रूप से कष्टदायक और अनुचित लगती हैं। हम अक्सर सोचते हैं, यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, या मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन समय बीतने पर हम समझते हैं कि यदि वह कठिन समय नहीं आता तो शायद आज हम जिस स्थान पर हैं वहां नहीं होते। अगर वह घटनाएं ना होती तो हमारी जिंदगी किसी और दिशा में चली जाती, जो और भी अधिक नुकसानदेह हो सकती थी। इसलिए यदि हम यह समझ लें कि जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह किसी न किसी कारण से और हमारे हित के लिए हो रहा है, तो हम अपने जीवन में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकते हैं। हर परिस्थिति हमें किसी न किसी रूप में सिखाती है और एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाती है। श्रीमद् भगवद गीता की 7वीं शिक्षा हमें कर्म के अटल सिद्धांत के बारे में बताती है, जिसका तात्पर्य है कि आपने चाहे कोई भी कर्म किया हो, उसका परिणाम आपको अवश्य भुगतना पड़ेगा। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वे किसी न किसी रूप में आपके कठिन समय में आपका साथ देंगे और आपको संकट से बचा लेंगे। परंतु यदि आपने पाप या गलत कर्म किए हैं तो उसकी सजा भी आपको अवश्य मिलेगी। चाहे इंसान कितना भी चालाकी से कर्म करे, वह परमात्मा की दृष्टि से कभी बच नहीं सकता, क्योंकि उस परम सत्ता के सामने सब कुछ स्पष्ट है। यह विचार एक कहानी के माध्यम से समझाया जा सकता है। एक गांव में 2 मित्र रहते थे जो धन कमाने के लिए शहर चले गए। कई वर्षों तक मेहनत करने के बाद उन्होंने खूब धन अर्जित किया और सोचा कि अब अपने गांव लौट चलें। रास्ते में जब रात हो गई तो उन्होंने ठहरने का निर्णय लिया। एक मित्र भोजन लेने बाजार चला गया और दूसरे ने धन की रक्षा की जिम्मेदारी ली। बाजार में जाते समय मित्र के मन में पाप ने जन्म लिया। उसने सोचा कि अगर वह अपने मित्र को मार दे तो सारा धन उसका हो जाएगा। उसने खाने में जहर मिला दिया और वापस लौटकर वह भोजन अपने मित्र को दे दिया। मित्र ने वह जहर खा लिया और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। वह व्यक्ति सारा धन लेकर गांव लौट आया और कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन पुत्र हमेशा बीमार रहता था। वह व्यक्ति अपने बेटे के इलाज में सारा धन खर्च करता गया, फिर भी बेटे की तबीयत ठीक नहीं हुई। एक दिन पिता ने बेटे से पूछा, तू इतना बीमार क्यों रहता है? मैंने अपनी सारी संपत्ति तेरे इलाज में लगा दी है, फिर भी तू ठीक नहीं हो रहा। तब उसके बेटे ने जवाब दिया, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं वही मित्र हूं जिसे तूने जंगल में जहर देकर मारा था। मैंने इस जन्म में तेरा सारा धन समाप्त कर दिया है। अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है। अब मेरा जीवन समाप्त हो रहा है। इस कहानी के माध्यम से गीता यह सिखाती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी चतुर या चालाक क्यों न हो, यदि उसने गलत कर्म किए हैं तो उसे उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के फल से कभी बच नहीं सकता। श्रीमद् भगवद गीता की 8वीं शिक्षा हमें सिखाती है कि अकेले रहना और अपने साथ समय बिताना सीखना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। समय की खूबी यह है कि वह चाहे जैसा भी हो बीत जाता है। सफल व्यक्ति हमेशा खुश नहीं रह सकता, लेकिन जो व्यक्ति खुश रहना सीख जाता है वह एक दिन जरूर सफल हो जाता है। सच्चे रिश्तों की पहचान यह है
कि जब किसी के साथ होने से जीवन समृद्ध और अनमोल लगने लगे तो वही संबंध जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार बन जाता है। सुख के समय भगवान को मत भूलो और दुख के समय भगवान पर भरोसा रखो। उन लोगों को छोड़ देना ही सही होता है जो आपके होने की कद्र नहीं करते। यदि संसार में हर कार्य मनुष्य के वश में होता तो ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं होता। जहां हमारी क्षमताएं समाप्त हो जाती हैं, वहीं से ईश्वर की कृपा और कार्य शुरू होते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे का हर जरूरत का ध्यान रखती है, वैसे ही भगवान हमारे जीवन में क्या देना है और क्या नहीं देना, इस पर नजर रखते हैं। हमें अपने जीवन की योजनाओं में भगवान पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वे हमें वही प्रदान करते हैं जो हमारे लिए सर्वोत्तम है। श्रीमद् भगवद गीता की 9वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि वह व्यक्ति जो न दुख में दुखी होता है और न सुख में अत्यधिक उत्साहित होता है, वह जीवन की हर समस्या को पार कर जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि जो इंसान सुख दुख, मान अपमान, दोस्ती और दुश्मनी में संभव रखता है और इन परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, वही व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकलने में सक्षम होता है और ऐसा व्यक्ति ईश्वर को अत्यंत प्रिय होता है। जो लोग छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं या थोड़ी सी खुशी मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, उनका मन हमेशा अशांत और बेचैन रहता है। हमें कभी भी अपने मन को इतना हल्का नहीं बनाना चाहिए कि छोटी सी परेशानी हमें हिला दे या छोटी सी खुशी हमें 7वें आसमान पर पहुंचा दे। ऐसे लोगों पर अन्य लोग भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि दुख में ये लोग बहुत ही सरल और भोले दिखते हैं, लेकिन सुख में उनका रवैया पूरी तरह बदल जाता है। जब भी जीवन में दुख या सुख आए, एक समझदार व्यक्ति उससे विचलित नहीं होता। वह समय की चाल को समझकर शांत रहता है और धैर्य के साथ अपनी समस्याओं का समाधान करता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश देते हैं कि उसे समता को धारण करना चाहिए और मन में स्थिरता लानी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में स्थिरता आ जाती है, वह संसार के हर दुख से पार हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता की 10वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जो व्यक्ति आपके साथ अधर्म करता है, पाप करता है, उसे दंड अवश्य देना चाहिए। यदि आप उस अन्याय को सहते रहते हैं तो न केवल वह आपके साथ और भी गलत करेगा, बल्कि आप भी उसके पाप में भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछते हैं कि वह कैसे अपने ही भाइयों और गुरुओं के खिलाफ हथियार उठा सकते हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जिन्हें वह अपना मान रहा है, वे सभी अधर्मी हैं और पाप के पक्ष में खड़े हैं। यदि वह उनका वध नहीं करेगा तो समाज में पाप और भी बढ़ेगा, क्योंकि जब कोई पापियों को रोकता नहीं है तो उनका पाप और फैलता है। उसी प्रकार जब कोई आपके साथ गलत करता है, आपको दुख पहुंचाता है और आप उसे चुपचाप सहते रहते हैं, तो उस व्यक्ति का साहस बढ़ जाता है। वह आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करना उसकी आदत बन जाती है। लेकिन जब आप उसका सामना करते हैं, उसके अधर्म का विरोध करते हैं, तो वह अपनी सीमाओं में रहने को मजबूर हो जाता है। यह कलयुग है और इस समय में यदि आपको खुश रहना है तो अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। कोई आपके साथ अन्याय करे तो उसे सहन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। यही धर्म और न्याय का मार्ग है और इसी पर चलकर आप सही अर्थों में अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की 11वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं करता और समय का महत्व नहीं समझता, उसकी पूरी जिंदगी व्यर्थ में ही समाप्त हो जाती है। समय ही जीवन की असली पूंजी है और यदि आप इसे निरर्थक कार्यों में बर्बाद कर देते हैं तो जीवन में आपको कुछ भी सार्थक प्राप्त नहीं होगा। यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो समय की कद्र करना अत्यंत आवश्यक है। समय का सही उपयोग आपको न केवल सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि जीवन को भी सही दिशा में आगे बढ़ाता है। समय बीतने पर लौटकर नहीं आता, इसलिए हमें इसका सदुपयोग करते हुए अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की 12वीं शिक्षा हमें यह बताती है कि जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति होती है, वह चाहे अकेला क्यों न हो और सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, अंततः विजय उसी की होती है। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं और इसका अंतिम श्लोक स्पष्ट रूप से यह बताता है, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, जहां धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहां निश्चित रूप से विजय, समृद्धि और स्थिर नीति होती है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से यह पूछते थे
कि युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनके पक्ष में महान योद्धा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे पराक्रमी योद्धा खड़े हैं। उन्हें लगता था कि इतनी शक्ति और महानता के साथ उनकी हार संभव नहीं। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि जहां ईश्वर है, जहां सत्य का साथ है, वहां विजय निश्चित होती है, चाहे सामने कितनी भी शक्ति क्यों न हो। सत्य और धर्म का साथ रखने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं हो सकता, भले ही उसके विरोध में कितने भी ताकतवर लोग खड़े हों। यदि ईश्वर और सत्य उसके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। यही गीता का अमर संदेश है। सत्य और धर्म के पथ पर चलने वाला ही अंततः विजयी होता है। श्रीमद् भगवद गीता की 12वीं शिक्षा यह सिखाती है कि जिसके साथ सत्य और ईश्वर का साथ हो, उसकी जीत निश्चित है, चाहे पूरी दुनिया उसका विरोध ही क्यों न करे। गीता के 18 अध्यायों में यह अटल सत्य निहित है और इसके साथ 100 श्लोक जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करते हैं। गीता के अंतिम श्लोक में यह स्पष्ट किया गया है, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां अर्जुन जैसे धनुर्धारी हैं, वहां विजय, समृद्धि और धर्म का वास है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से युद्ध के परिणाम के बारे में पूछते थे, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि उनके पक्ष में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धा खड़े हैं। उन्हें भरोसा था कि इतनी शक्ति और पराक्रम के साथ उनकी हार असंभव है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र को समझाया कि जहां सत्य और धर्म होते हैं, वहां बाहरी शक्ति का कोई महत्व नहीं होता। यह शिक्षा हमें जीवन के हर पहलू में प्रेरणा देती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हों। अगर आप सत्य और ईश्वर के साथ खड़े हैं तो आपकी विजय अवश्य होगी। सत्य और धर्म की ताकत से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है, और जो व्यक्ति इन पर टिका रहता है, उसे संसार की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। श्रीमद् भगवद गीता की 13वीं शिक्षा यह समझाती है कि दुखों से घबराना व्यर्थ है, क्योंकि सुख और दुख जीवन के अविभाज्य हिस्से हैं, जो मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति इनसे मुक्त नहीं हो सकता। गीता का यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि यह संसार परिवर्तनशील है। जैसे सुख स्थायी नहीं रहता, वैसे ही दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहता। यहाँ सब कुछ लगातार बदलता रहता है और हमेशा बदलता रहेगा, तो चिंता किस बात की। संसार में कितने ही लोग आए और चले गए, लेकिन कोई भी स्थायी रूप से यहाँ नहीं टिक पाया। यह जीवन निरंतर गतिशील है और इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख या दुख को रोक पाना आपके नियंत्रण में नहीं है और इनसे भाग पाना भी संभव नहीं है। गीता हमें इस सत्य को समझने का संदेश देती है कि जीवन की हर स्थिति बदलती रहती है। जो भी इस संसार में आया है, उसे एक दिन जाना ही होगा, तो दुखी होकर समय व्यर्थ करने से बेहतर है कि जीवन को प्रसन्नता से जिया जाए। खुश रहना और जीवन को पूरी तृप्ति से जीना ही सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि दुखी रहना न तो आपके लिए न ही आपके जीवन के लिए सही है। खुश रहना हमेशा दुखी रहने से बेहतर विकल्प होता है। श्रीमद् भगवद गीता की 14वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जो चीज आपकी नहीं है, उस पर कभी अपना अधिकार या कब्जा नहीं जमाना चाहिए। दूसरों की संपत्ति, अधिकार या संसाधनों को हड़पने की कोशिश अंततः विनाशकारी होती है। जब शकुनी ने षड्यंत्र रचकर पांडवों को हस्तिनापुर से अलग कर दिया और उन्हें खांडवप्रस्थ की बंजर भूमि दी, तो पांडवों ने उस निर्जन भूमि को अपनी मेहनत से एक वैभवशाली नगर में बदल दिया। उन्होंने उस नगरी को इतना समृद्ध बना दिया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका पड़ गया। दुर्योधन इस वैभव को देखकर भीतर ही भीतर जलता था। ईर्ष्या और लालच ने उसे अधर्म की ओर धकेला और उसने कई षड्यंत्र रचकर खांडवप्रस्थ को भी पांडवों से छीन लिया, जबकि वह उसका हक नहीं था। लेकिन अंत में दुर्योधन को न केवल वह नगर गंवाना पड़ा, बल्कि उसने अपने जीवन की हर चीज खो दी। इससे यही शिक्षा मिलती है कि जो आपका नहीं है, उस पर अधिकार जताने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। इससे अंततः हानि ही होती है, और जो आपके पास है वह भी आप खो सकते हैं। इस शिक्षा के साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्ची सफलता वही मानी जाती है जब इंसान भीतर से खुश और शांत हो। बाहरी दुनिया में चाहे कितनी ही खुशहाली दिखे, लेकिन जब तक मन के भीतर संतोष और शांति नहीं होती, तब तक कोई भी कामयाबी असली नहीं होती। असली कामयाबी वही है जो आपको आंतरिक खुशी और मानसिक शांति दे, क्योंकि बाहर की चमक दमक से कहीं ज्यादा जरूरी है मन की स्थिरता और संतोष।
श्रीमद् भगवद गीता की 15वीं शिक्षा यह बताती है कि हमारे सारे दुखों का मूल कारण किसी चीज या व्यक्ति को अपना मान लेना है। जब हम किसी चीज, व्यक्ति या रिश्ते को अपना मान लेते हैं तो वही भावनात्मक जुड़ाव हमारी चिंताओं और तकलीफों की जड़ बन जाता है। हम बार बार उसी कारण से आहत होते हैं जहां हमारा भावनात्मक जुड़ाव होता है। इसे एक छोटी कहानी से समझा जा सकता है। एक व्यक्ति ने अपनी पूरी संपत्ति लगाकर एक भव्य महल बनाया। वह महल उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया था और उसके प्रति उसका गहरा लगाव था। एक दिन जब वह बाजार गया हुआ था तो महल में आग लग गई। लौटकर उसने देखा कि महल जल रहा है और उसे इतना बड़ा धक्का लगा कि उसने सोचा, अगर मेरा महल नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा। वह महल की आग में कूदने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हारे बेटे ने कल ही इस महल को बेच दिया है, यह अब तुम्हारा नहीं रहा। यह सुनकर व्यक्ति का सारा दुख तुरंत समाप्त हो गया। उसने जलते महल को तटस्थ भाव से देखा, जैसे वह उसका न होकर किसी और का हो। फिर उसका बेटा आया और उसने बताया कि सौदा तो करने गया था, लेकिन महल अभी बिका नहीं है। यह सुनते ही वह व्यक्ति फिर से दुख में डूब गया और जोर जोर से रोने लगा। इस कहानी का मर्म यह है कि जब तक वह महल उसका था, वह उसे दुख और खुशी दोनों देता था, लेकिन जैसे ही उसने महसूस किया कि महल अब उसका नहीं है, वह उससे पूरी तरह उदासीन हो गया। यह हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या रिश्ते को मेरा मान लेते हैं, तभी दुख की शुरुआत होती है। असल में इसी मेरेपन के भाव से सारे कष्ट उत्पन्न होते हैं। इसलिए गीता हमें यह शिक्षा देती है कि जब हम इस भाव से मुक्त हो जाते हैं कि कुछ हमारा है, तभी हम जीवन के दुखों से भी मुक्त हो सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, और जब हम उस मेरा की भावना को त्याग देते हैं, तब हमारा मन शांति और स्थिरता प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता की 16वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि समझदारी की बातें दो ही लोग करते हैं। एक वह जिसने जीवन का लंबा अनुभव प्राप्त किया हो, और दूसरा वह जिसने कम उम्र में ही बुरे समय का सामना किया हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं होती, मूर्खता जैसा कोई बड़ा जाल नहीं होता, नफरत जैसा कोई खतरनाक दरिंदा नहीं होता, और लालच जैसी कोई धार नहीं होती। जीवन में गणित 36 का नहीं, बल्कि केवल 4 गुणों का होना जरूरी है। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। जब आपको यह एहसास हो जाएगा कि इस संसार में आपके अलावा किसी और पर आपका पूर्ण नियंत्रण नहीं है, तब से आपकी असली जिंदगी शुरू होगी। अत्यधिक उम्मीदें छोड़ दें और मन की शांति फिर से लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। वे यह भी जानते हैं कि अगर वे अपना दर्द किसी से बांटेंगे तो लोग उसका मजाक बनाएंगे। इसलिए वे अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपा लेते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के हक और खुशी को छीन लेता है, उसका सुख बहुत अल्पकालिक होता है। रिश्तों को निभाने के लिए बहुत ज्यादा नम्रता और सच्चाई की आवश्यकता होती है। छल कपट से केवल विनाश होता है, जैसे महाभारत की कथा से हमें यह सीख मिलती है। इसलिए हमेशा वही काम करना चाहिए जो सही है, न कि वह जो आसान हो। जीवन में सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने से ही वास्तविक सफलता और शांति प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवद गीता की 17वीं शिक्षा में भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि जो लोग उनकी इन दिव्य शिक्षाओं पर विश्वास नहीं करते, वे इस संसार के सुख दुख के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो पाते। ऐसे लोगों की जीवन यात्रा कुछ समय के लिए खुशी से भरी हो सकती है, लेकिन फिर अचानक कोई दुख आकर उन्हें तोड़ देता है। फिर कुछ समय के लिए खुशी वापस आती है और वे सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय में फिर से कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस तरह उनका जीवन सुख और दुख के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन जो लोग गीता की इन शिक्षाओं को अपना लेते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं, वे मानसिक रूप से बेहद सशक्त हो जाते हैं। जीवन की समस्याएं उनके मन पर उतना असर नहीं डालती। ऐसे व्यक्ति हर छोटे दुख में दुखी नहीं होते और न ही छोटी छोटी खुशियों में खुद को खो देते हैं। भगवद गीता का असली संदेश यही है कि हमें जीवन के हर सुख और दुख का सामना कैसे करना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि संतुलित मन और धैर्य के साथ हर परिस्थिति में जीने की कला कैसे विकसित की जा सकती है। गीता की शिक्षाओं को मानने वाले व्यक्ति इस संसार के उतार चढ़ाव से प्रभावित हुए बिना शांति और स्थिरता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं।
श्रीमद् भगवद गीता की 18वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है। यदि कोई बुरे कर्म करता है तो हो सकता है कि कुछ समय तक उसे ऐसा लगे कि वह बिना किसी परिणाम के मजे की जिंदगी जी रहा है, लेकिन यह सिर्फ कुछ समय की बात होती है। आज नहीं तो कल उसे अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। जो लोग दूसरों को दुख देकर, चोट पहुंचाकर या उन्हें रुलाकर खुश होते हैं, उनका समय भी बदलता है और अंततः उन्हें भी वैसा ही दर्द और पीड़ा झेलनी पड़ती है। चाहे कोई ईश्वर पर विश्वास करे या न करे, यह सत्य है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। जो लोग यह सोचते हैं कि बुरे कर्म करने के बाद भी वे बच जाएंगे, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि समय का चक्र घूमता है और जिस दिन उनका समय बदलेगा तब उन्हें अपने किए गए हर कर्म का हिसाब चुकाना पड़ेगा। भगवद गीता का यह अटल सिद्धांत है कि कर्मों से कोई बच नहीं सकता। चाहे इंसान कितनी भी चतुराई कर ले, वह अपने कर्मों से कभी नहीं भाग सकता। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि जैसा कर्म किया जाएगा वैसा ही फल भी मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता की 19वीं शिक्षा हमें यह बताती है कि हर काम को समझदारी और सही तरीके से करना ही असली योग है। गीता में कहा गया है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। कई लोग जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें वह सफलता नहीं मिल पाती जिसकी वे अपेक्षा करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है। सफलता का रहस्य इस बात में है कि आप किस प्रकार और किस दिशा में मेहनत कर रहे हैं। सही योजना, सोच समझ और सही तरीके से किया गया कार्य ही जीवन में सफलता दिलाता है। मेहनत करने के साथ साथ यदि आप समझदारी से काम करेंगे तो निस्संदेह आपको अपने जीवन में इच्छित परिणाम प्राप्त होंगे। गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन में केवल प्रयास करना ही नहीं, बल्कि कुशलता और समझ के साथ किए गए प्रयास से ही सच्ची सफलता मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता की 20वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि झूठे और गलत लोगों के सामने अपनी अच्छाई साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संसार में अच्छे लोगों को अक्सर झूठे और कपटी लोगों के मुकाबले अधिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है और उन्हें ज्यादा दुख सहना पड़ता है। ऐसे लोग बार बार आपसे आपकी अच्छाई का सबूत मांगते हैं। यदि आप अच्छे हैं तो आपको यह सब सहना पड़ेगा, क्योंकि यह अच्छाई का एक अनिवार्य हिस्सा है। महाभारत में जब दुर्योधन और शकुनी ने छल और कपट का सहारा लेकर पांडवों को जुए में हरा दिया, तब युधिष्ठिर और उनके भाई चुपचाप सब कुछ सहते रहे। उन्होंने धर्म का पालन करने का निर्णय लिया। भले ही दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान भरी सभा में करने की कोशिश की, पांडव उस समय अपनी सच्चाई के कारण मौन रहे, क्योंकि उन्हें लगा कि सत्य और धर्म का पालन करना ही उनका कर्तव्य है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इस शिक्षा का मुख्य सार यह है कि दुनिया में हर किसी के सामने अपनी सच्चाई और अच्छाई दिखाने की जरूरत नहीं है, खासकर उन लोगों के सामने जो खुद छल कपट से जीवन जीते हैं। सच्चाई का पालन तभी सार्थक होता है जब उससे किसी का भला हो, और झूठ केवल तब पाप माना जाता है जब उससे किसी को हानि पहुंचे। यदि आपके झूठ से किसी की भलाई होती है तो वह झूठ भी सही ठहराया जा सकता है। इसीलिए आपको हमेशा यह सोचने की जरूरत नहीं है कि दूसरों के सामने अपनी अच्छाई कैसे साबित करें, बल्कि यह समझें कि सत्य और धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। श्रीमद् भगवद गीता की 21वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल जरूर भोगता है, चाहे वह अच्छे कर्म हो या बुरे। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वे किसी न किसी रूप में आपके कठिन समय में आपका साथ देंगे, लेकिन अगर आपने पाप या गलत कर्म किए हैं तो उसकी सजा भी अवश्य मिलेगी। इंसान चाहे कितना भी चालाकी से काम करे, वह परमात्मा की दृष्टि से कभी नहीं बच सकता, क्योंकि ईश्वर हर एक कर्म पर नजर रखते हैं और हर कर्म का हिसाब होता है। यह बात एक कहानी के माध्यम से स्पष्ट होती है। एक गांव में दो मित्र रहते थे, जिन्होंने शहर जाकर धन कमाने का निर्णय लिया। कई वर्षों बाद जब उन्होंने पर्याप्त धन कमा लिया तो वे वापस अपने गांव लौटने का विचार करने लगे। रास्ते में रात होने पर एक मित्र ने दूसरे से कहा कि वह धन की रक्षा करता है, जबकि दूसरा बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था करे। लेकिन जब वह बाजार गया तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर वह अपने मित्र को मार दे तो सारा धन उसका हो जाएगा। इस खोटे विचार के चलते उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया। जब वह वापस लौटा तो उसका मित्र जहर खाकर मर गया। वह सारा धन लेकर घर लौट आया। कुछ समय बाद
उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन वह बच्चा हमेशा बीमार रहता था। उसने अपने जीवन की सारी संपत्ति बेटे के इलाज में लगा दी, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। एक दिन पिता ने बेटे से पूछा कि वह इतना बीमार क्यों रहता है। तब बेटे ने उत्तर दिया, मैं तेरा पुत्र नहीं, वही मित्र हूं जिसे तूने जहर देकर मारा था। अब मैं तेरे घर में जन्म लेकर अपने साथ हुए अन्याय का हिसाब बराबर करने आया हूं। इसके बाद वह पुत्र भी मर गया और पिता का सारा धन समाप्त हो गया। इस कहानी से गीता हमें यह सिखाती है कि चाहे इंसान कितना भी चतुर या चालाक क्यों न हो, यदि उसने गलत कर्म किया है तो उसे उसका परिणाम अवश्य भोगना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल, चाहे अच्छा हो या बुरा, भोगना ही पड़ता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अंततः कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता की 22वीं शिक्षा हमें यह बताती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह अच्छे के लिए होता है। वर्तमान में जो हो रहा है वह भी हमारे भले के लिए है, और जो भविष्य में होगा वह भी हमारे कल्याण के लिए ही होगा। यह एक बहुत गहरी और महत्वपूर्ण समझ है, जिसे जीवन में अपनाने पर हम मानसिक शांति और संतोष पा सकते हैं। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें तत्कालिक रूप से कष्टप्रद और अनुचित लगती हैं। हम सोचते हैं, यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, या ऐसा मेरे साथ ही क्यों होना था। लेकिन जब समय बीत जाता है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि अगर वह कठिन समय नहीं आता तो आज हम जिस स्थान पर हैं वहां नहीं होते। वह कठिनाई हमें एक बेहतर व्यक्ति बनाने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। इसलिए जब हम यह मान लेते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख, हमारे भले के लिए है, तो हम जीवन में शांति और संतोष से जी सकते हैं। गीता की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसे स्वीकार करना और उस पर विश्वास रखना चाहिए कि हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। इस समझ के साथ हम जीवन में सच्चे आनंद और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की 23वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि अगर कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, बड़ा नुकसान हो जाए या आपकी संपत्ति चोरी या नष्ट हो जाए, तो इस बात को अपने भीतर ही संभाल कर रखें। अपनी आर्थिक कठिनाइयों को मित्रों या रिश्तेदारों के सामने प्रकट करके सहानुभूति पाने के लिए आंसू मत बहाएं। यह महत्वपूर्ण है कि भले ही आपके भीतर कमजोरी हो, लेकिन बाहर से आप हमेशा सशक्त और आत्मविश्वास से भरे दिखें। अगर लोग जान जाएंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो वे आपके व्यवहार से अपना लाभ निकाल लेंगे और आपको और भी जल्दी कमजोर कर देंगे। यह प्रकृति का नियम है कि जिसे पैसे की आवश्यकता होती है उसे पैसे से ही सहायता मिलती है, और जिसके पास पैसा होता है उसे और पैसे मिलने की संभावना रहती है। इसीलिए पैसे की कमी के समय आपको खुद को और भी ज्यादा आत्मविश्वासी और सशक्त दिखाना चाहिए। जब आप आर्थिक रूप से कमजोर महसूस करें तब ज्यादा मुस्कुराएं और अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, क्योंकि लोग उतना ही देखते हैं जितना आप उन्हें दिखाते हैं। रोने और अतीत के बारे में सोचकर दुखी होने से कुछ नहीं बदलेगा। औसत जीवन को स्वीकार करने के बजाय अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और आगे बढ़ने का संकल्प लीजिए। क्या नहीं है, इसकी चिंता छोड़कर जो है उस पर ध्यान केंद्रित करें। भविष्य की अनिश्चितताओं की चिंता करना व्यर्थ है। अपने वर्तमान को मजबूती से जिएं और सशक्त बने रहें। श्रीमद् भगवद गीता की 24वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि मनुष्य के जीवन में 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इसके बाद शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है और पुनः जन्म लेती है। जब तक मनुष्य अपने मन की इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता और उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जीवन में इच्छाएं और वासनाएं जितनी अधिक होंगी, खुशियां उतनी ही कम होती जाएंगी। यदि आप जीवन में खुश नहीं हैं, तो इसका कारण आपकी मन में भरी इच्छाएं और वासनाएं हैं। इंसान तभी सच्ची खुशी पा सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है। इसे एक सरल गणितीय उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि आपके जीवन में 100 खुशियां हैं और 10 इच्छाएं हैं, तो आपकी खुशी 90% रह जाती है। अगर आपकी 50 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशियां आधी हो जाती हैं, और अगर आपकी 100 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशी 0 हो जाती है। जब इच्छाओं की संख्या 100 से भी अधिक हो जाती है तो आपकी खुशी नकारात्मक हो जाती है।
यानी आपकी खुशियां दुख में बदलने लगती हैं। इस शिक्षा का सार यही है कि जितनी आप अपनी इच्छाओं को कम करेंगे उतनी ही आपकी खुशियां बढ़ेंगी, और अगर आप अपनी इच्छाओं को बढ़ाते रहेंगे तो दुख अपने आप आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए खुश रहना है तो इच्छाओं को कम करना सीखिए और अपने मन को नियंत्रित करके सच्ची संतुष्टि प्राप्त कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता की 25वीं शिक्षा में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर मनुष्य 3 गुणों रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से बना है। इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें केवल अच्छाई या केवल बुराई हो। हर व्यक्ति में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं। अगर आप चाहें तो आप सबसे अच्छे इंसान में भी बुराई ढूंढ सकते हैं, और अगर चाहें तो सबसे बुरे इंसान में भी अच्छाई देख सकते हैं। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपके भीतर कुछ कमियां हैं और इसी कारण आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। साथ ही लोगों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल अधिकतर लोग ऐसे दृष्टिकोण से दूसरों को देखते हैं जहां उन्हें दूसरों की केवल बुराइयां नजर आती हैं और अपनी सिर्फ अच्छाइयां। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो उसकी चिंता मत करें। जो चीजें आपके नियंत्रण में हैं, जिन्हें आप सुधार सकते हैं, उन पर काम करें और खुद को बेहतर इंसान बनाएं। लेकिन जो चीजें प्राकृतिक रूप से आपके वश में नहीं हैं, उनके बारे में चिंता करके दुखी होने का कोई लाभ नहीं है। यह शिक्षा हमें आत्मसंवर्धन की प्रेरणा देती है। अपने गुणों को निखारें, लेकिन उन चीजों के बारे में परेशान न हो जिन्हें आप बदल नहीं सकते। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके ही आप एक मजबूत और सशक्त व्यक्ति बन सकते हैं।